नरेश मीणा ने राजस्थान की सियासत में एक ऐसा उबाल लाया है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतने दिन हो गए ना नरेश मीणा की रिहाई की मांग को माना जा रहा है और समरावता गांव में जितना रोष व्याप्त है वो सभी के सामने है। किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसे शख्स हैं जो इस पूरे प्रकरण को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि विपक्ष कहां है कांग्रेस के सचिन पायलट सरीखे नेता से लेकर गोविंद सिंह डोटासरा तक नेता जो हर मामले को आड़े हाथों ले लेते हैं, वो तो इसमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोई भी बोलना भी जरूरी नहीं समझ रहा है और राजस्थान में विपक्ष की भूमिका सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल से लेकर तमाम सारे निर्दलीय नेता तक ही सीमित रह गई है। आखिर विपक्ष है तो है कहां? ये सारी चीजें हम और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा लास्ट तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से पूरा मामला इतने दिनों से सियासी उबाल पर है, नरेश मीणा थप्पड़ कांड को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है कभी, और किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरीके से पूरी ताकत झोंक दी है इसको समेटने की, इसको तरीके से लोगों को भी संतुष्ट करने की और सरकार को भी इसकी आंच से बचाने की हर संभव वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना ये चाहूंगी कि इस बार विपक्ष कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। कहां गए गोविंद सिंह डोटासरा जैसा नेता? चुप्पी साध कर बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा है इस मामले में। बहुत बड़ी बात है, क्या है इस चुप्पी का राज? देखिए, विपक्ष में केवल बेनीवाल सरीखे नेता दिखाई दे रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस जो नहीं दिखाई दे रही उसका कारण है कि वो व्यस्त बहुत है। व्यस्त है वो बहुत सारी चीजों में। पायलट गहलोत के झगड़े में व्यस्त है, गहलोत पायलट के झगड़े में व्यस्त है, डोटासरा आलाकमान की चाटुकारिता में व्यस्त है, और किसकी तरफ मैं पलटा मारूं, गहलोत की तरफ कि पायलट की तरफ, उसमें व्यस्त है। इनके पास फुर्सत है कहाँ जी कि जनता को समझे, जनता की बातों को समझे, जनता के मसलों को समझे। उसकी फुर्सत है ही नहीं। किसको टिकट दिलवाएं, कहां से पैसे आए, यही सारी चीजों पर लगे हुए हैं कांग्रेसी, और इसी की वजह से आज इतने बड़े मसले पर भी कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं है। हालांकि हाल में सचिन पायलट ने जरूर नरेश मीणा के इस पूरे वाकये पर साफ किया है कि नरेश मीणा ने जो किया वो गलत किया है। इससे ज्यादा कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। समझने वाली बात यहां पर यह है, सही या गलत कोई स्टैंड तो कांग्रेस ले, नरेश मीणा के साथ या नरेश मीणा के साथ नहीं, कुछ तो कांग्रेस बोले। जो गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा में चीख चिल्लाकर अपनी पक्ष रखते हैं, उनकी खासियत भी यह है कि 22 लोग भी जब थे कांग्रेस में तब भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से विधानसभा में सरकार को घेरा था। लेकिन अब क्या हुआ? और ना सिर्फ नरेश मीणा की यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है एक ऐसे विपक्ष की जिनके पास मौका था लोगों के पास जाकर उनके दर्द को सुनने का, सरकार को घेरने का। यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ सिर्फ नरेश मीणा का पक्ष लेने की या उनके विपक्ष में स्टैंड लेने की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है कि जिन लोगों के साथ ये हुआ, जो लोग बिना कुछ किए इन चीजों को भुगत रहे हैं, लोगों की गाड़ियां जल गई, घर टूट फूट गए, समरावता गांव खड़े हुए नहीं दिखाई। समरावता गांव जिसका ये मसला है, उस मसले में जो लोग दुखी थे वो चाहते थे कि वो नेता हमारे साथ आए, नेता नरेश मीणा साथ में आए, और उसके अलावा कोई उनके साथ में नहीं आया। इसमें समझने वाली बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट कौन था? केसी मीणा कौन कैंडिडेट है? उनका क्या इतिहास है? क्या वो लोकप्रिय है? क्या वो जनता को पसंद, क्या जनता उनको पसंद करती है? क्या वो जनता के बीच रहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब है ही नहीं, क्योंकि ये सवाल ही ऐसे हैं जो जवाबहीन है। केसी मीणा कोई नाम ही नहीं है जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो ऐसे नेता को आप टिकट देंगे जो सिर्फ और सिर्फ अपने किसी एक जान पहचान की वजह से या अपने कोई छोटे मोटे रसूख की वजह से नेता बन रहे हैं, और आपने उनका बिल्कुल भी बैकग्राउंड चेक नहीं किया, ये चेक नहीं किया वो जनता में कितने लोकप्रिय है, तो ऐसा ही होना है जी। तो फिर ऐसा ही होगा। और विपक्ष की भूमिका साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो विधायक है हरीश मीणा, हरीश मीणा विधायक है। विधायक कहाँ है?
विधायक तो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। हरीश मीणा सांसद हैं और हाँ, हरीश मीणा सांसद है, सांसद कहाँ है? विधायक सचिन पायलट है, सचिन पायलट कहाँ है? तो यहाँ न सांसद है न विधायक है, और सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा ने ही चारों तरफ से अपना आप कह सकते हैं कि चौतरफा स्थिति को संभाल रहे हैं। अपनी सरकार की अगर उन्हें गलती दिख रही है तो उन्हें भी डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, और कैसे ना कैसे करके इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की देखिए, कोशिश समझना कर पड़ेगा कि किरोड़ी लाल मीणा ने जवाहर सिंह बेड़म को जो डांटा वो क्यों डांटा और आखिर उसकी वजह क्या थी। सबसे बड़ी वजह यह है कि मीणा समर्थक जो है वो किरोड़ी लाल मीणा और नरेश मीणा के कॉमन समर्थक हैं। आप इस बात को समझिए, और वो कहीं ना कहीं क्रोधित है इस बात को लेकर कि ठीक है, अगर नरेश मीणा को सजा दी है तो गलत किया है तो, लेकिन गलत तो कलेक्टर ने भी किया था, गलत तो एसडीएम ने भी किया था, क्यों उनके ऊपर कोई किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं होती है? क्योंकि जिस तरह से महिलाओं को मारा गया या कुछ भी वहां पर जो प्रदर्शन हुआ, उन पर जो एट्रोसिटीज हुई, ये सब तो सीधा सीधा कलेक्टर की फॉल्ट थी, सीधा सीधा प्रशासन की फॉल्ट थी। वहां पर क्यों कोई अकाउंटेबल नहीं है, क्यों उनको सजा नहीं दी गई? ये सारे सवाल जो है वो पूरा मीणा समुदाय पूछ रहा है, और जनता को अगर दुख होता है तो सीधा सीधा वो प्रेशर किरोड़ी लाल मीणा पे भी बनता है, और वही किरोड़ी लाल मीणा के दर्द का भी सबसे बड़ा कारण है, और इसी वजह से वो जवाहर सिंह बेड़म को डांट रहे हैं। और ना सिर्फ आप ये देखिए, जो इस थप्पड़ कांड के पीड़ित हैं एसडीएम अमित चौधरी, उनके बारे में जितना कुछ कहा जा रहा है, हनुमान बेनीवाल पहले ही उनके लिए काफी कुछ कह के जा चुके हैं, और अगर इसके बाद अमित चौधरी के ऊपर भी स्टैंड लिया जाएगा, उनकी कुंडली निकलकर सामने आ गई है, पूरे सोशल मीडिया पर तमाम तरह की वो सारी गतिविधियां, आपराधिक गतिविधियां सामने आ गई हैं जिनमें वो लिप्त थे, फिर चाहे से वो महिलाओं पर हाथ उठाना हो या किसानों को दुख दर्द देना हो, तमाम तरह के जितने वीडियो वायरल हुए उसके बाद उसको हनुमान बेनीवाल ये कहकर हाईलाइट कर गए कि वो हमारे नागौर में भी था, और जिस तरीके से उन्होंने पीड़ित किया लोगों को वो मुझे मालूम है। और ऐसा कहकर जैसे ही उन्होंने नरेश मीणा के इस थप्पड़ कांड को सपोर्ट किया, उसके बाद ये सब चीजें क्लियर हो गई है कि कहीं ना कहीं गिल्ट में है प्रशासन भी, प्रशासन के साथ साथ एसडीएम अमित चौधरी भी, और यही चीज किरोड़ी लाल मीणा को भी अब समझ में आ चुकी है। इसलिए अब वो अपने प्रस्तावों के मानने पर अड़े हुए हैं और इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने में भी लगे हुए हैं, लेकिन इसके बीच में कोई और रोड़ा बने ये किरोड़ी लाल मीणा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, फिर चाहे से वो उनकी ही सरकार के मंत्री क्यों ना हो। देखने वाली बात ये होगी कि विपक्ष की और पक्ष की दोनों ही भूमिका जब किरोड़ी लाल मीणा ही निभा रहे हैं तो राजस्थान में एक तरफा कार्यवाहियां ही जनता को देखनी होगी, झेलनी होगी। यहाँ पर चुप्पी सचिन पायलट से लेकर गोविंद सिंह डोटासरा सरीखे नेता की सभी को खल रही है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले दिनों में कोई कार्यवाही की जाती है या नहीं, विपक्ष की सोया हुआ जो विपक्ष है वो नींद से जागता है या नहीं। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है इस मुद्दे पर, कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।